आज छो हम पौड़ी जिला का सांगोड़ा गांव का मोती बाग में। पौड़ी जिला उत्तराखंड को जिला च जग बेटी सबसे ज़्यादा पलायन हुई च, और ये पलायन को समाधान को सबसे बड़ा उदाहरण भी पौड़ी जिला में च। मोती बाग का प्रगतिशील किसान से सम्मानित किसान विद्यादत्त शर्मा, जो की उम्र 82 साल च, वो यहाँ को समाधान बतौंदन। यहाँ को समाधान च खेती, उद्यानिकी और वानिकी। विद्यादत्त शर्मा जी 24 किलो को मूला उत्पादित करी, जो पूरी दुनिया में दूसरा नंबर च, और ये देश को सबसे बड़ा मूला। ये वर्ष हमारे विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के इरादे से 31 किलो जो जापान को रिकॉर्ड से मूला को वे थे तोड़ा मेहनत करने के बाद से, और ये सभी कुछ संभावनाएं छन। मैं 52 साल से एक समर्पित छूं। अच्छा ये बिल्डिंग बनी छन, सब गांव तपनी छन। ये बस्तियां सब खाली हो गई, सब मकान क्या रह गए, खंडर रह गए बस। ये डबल लॉक पूरा। हाँ, ये गांव की हालत है सब। ये बारी खोले क्यों नहीं छने बागल और बाग कखम पकड़ा भिंडी वो है या और सीसन बांदर, ये सी बांदर दिखे थे। एक माल्टा, एक संतरा, एक सब कुछ नहीं छोड़ा है, बेल तक खा गए सब। छुट्टी अदगदुमा पुड़ियों छोम अब की तो कि बांजरा को पुंगड़ी की भी चल दिखो, बांजरा को पुंगड़ी की भी चल दिखो। अरे बांदरी आना न दिन में साथ दो, बांदरी आना न दिन में साथ दो। अरे रात में सुंगुरी टोली देख दो, अरे रात में सुंगुरी टोली देख दो। अरे कल्लो पिंछो कव्वा करें कदगनो, कल्लो पिंछो कव्वा करें कदगनो। अरे स्याल सोल बुना छे कि हम बिछो, अरे स्याल सोल बुना छे कि हम बिछो। अरे समझ महीनी आंधी भगी त्यार सो, समझ महीनी आंधी भगी त्यार सो। इत अदयालम भी मनानीन अब की दो, इत अदयालम भी मनानीन अब की दो। मूछों वाला मैं ही हूँ, कोई और नहीं है वो। ये सन 62-63 की मेरी फोटो है। उस उम्र तक सर्विस में था, उत्तर प्रदेश सरकार के रेवेन्यू विभाग में सर्वे एक्सपर्ट पद था। 28 साल की उम्र में मैंने नायब तहसीलदार पद से रिजाइन कर दिया, और तब से यहाँ खेत से जुड़ गई, मिट्टी से। तो मोती बाग कौन सी? मोती बाग आज करीब 52-53 साल हो गए हमको यहाँ पर। दाढ़ी वाला, अब तुमको आश्चर्य होगा कि दाढ़ी वाला तो अब तक देखा नहीं। इसमें दो फरवरी 82 की बात है। जो मुंडेश्वर जूनियर हाई स्कूल है, तो उसका मैनेजर था मैं। पहले आश्वासन देते रहे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, प्रांतीकरण उच्चीकरण हाई स्कूल बन जाएगी। तो मैंने उस दिन से संकल्प लिया कि ये केस विन्यास तभी होगा कि जब जिंदगी वारे पार, उसमें सरकार के सामने घुटने भी नहीं टेकना है। 16 नवंबर से मैनेजर का आमरण अनशन शुरू हो गया। ये फ़ोटो उस दिन की है। तो उसके बाद 21 को फिर गवर्नमेंट के साथ समझौता हुआ, और तब वो हाई स्कूल बने, आज इंटर कॉलेज बनी हुई। ये सन 81-82 की वो है। ये हमारी श्रीमती जी हैं, ये मैं हूँ तब की स्थिति तब है। 29 दिसंबर 2000 को
विदा हो गई। सारे इलाके में मेरे प्रति जो सम्मान लोगों के मन में है, तो मैं उसका श्रेय सभी तुम्हारी फूफू को देता हूँ। सारे समाज को बांधने की जिम्मेदारी ये सब तुम्हारी फूफी की थी। ये बड़े लड़के दीनानाथ सन 97 में वो इस दुनिया से विदा हो गए। ये सब परिवार की है पूरी। इसमें ये मैं बैठा हूँ, तुम्हारे फूफू जी हैं, ये त्रिभुवन, ये दीनानाथ, ये बड़ी लड़की मधु, ये छोटी लड़की रेखा, ये छोटा पुत्र त्रिभुवन उनिया। ये पौड़ी रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं। कई मोती बाग की डेट ऑफ बर्थ और इसकी एक ही है, 1967। अरे कितने गांव खाली हो गए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद? देखिए 2014-15 तक के जो आंकड़े थे नॉन ऑफिशियली थे। ऑफिशियल तो हमेशा कम होते, नॉन ऑफिशियली थे। सरकार ने जो बताए गए थे वो 3,500। तो आज वो हमें ये लगता है कि नेक्स्ट टू डबल हो गया होगा। 6-7 हजार गांव भुतहा गांव हो गए। बताइए आप, राज्य बनने के बाद यही हमने पाया है कि गांव जो थे हमारे उजड़ चुके। पत्रकार के रूप में मैंने पूरा उत्तराखंड घूमा है। विकास तो नेताओं या अधिकारियों का ही हुआ है। गांव में तो स्थिति वही है ना आज भी। विकास कहाँ हुआ है? विकास तो देहरादून, उधम सिंह नगर या नैनीताल में ही हुआ है। जो हमारे गांव में दूर दराज सरकारी स्कूल थे, इसी साल 220 स्कूलों में ताले लग गए, जबकि ये संख्या अभी 700-1200 के करीब पहुंचने वाली है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? ये उत्तराखंड जिले में, हमारे पौड़ी जिले में 220 स्कूलों में ताले लग गए इस साल। और टोटल जो हम लोगों ने अभी तक आंकड़े निकाल, सरकार के द्वारा जो आंकड़े आए हैं, 2724 ऐसे स्कूल हैं पहाड़ों के जो बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल। आई। अरे तुम बैठ रही हो, शामिल हो, हम छीन लगा। हिमाचल प्रदेश, एक वहाँ से वाइस चांसलर साहब आए थे। सबसे पहले तो उन्होंने जब वो बिल खेत के इतने लंबे चौड़े खेत बंजर देखे, तो वो कहने लगे कि ये इस तरह से इतने उपजाऊ जमीन का फैलो लैंड में कन्वर्ट होना ये नेशनल क्राइम है। जितने हमारी आबादी है उसके लिए अनाज ही नहीं पैदा कर पा रहे, हम तो बाहर से ले रहे हैं। और आपकी अपनी ज़मीन जो इतनी फर्टाइल है, वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। पहाड़ों को और पेड़ों को काट काट के वो चट्टानों को आपने बनाया था खेत, वो आज के दौर में वो वापस जंगल में वापस तब्दील हो रहे हैं। गांव सिर्फ हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश में खत्म है। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड, पूरे देश में जो है गांव खत्म हो। सिर्फ बुढ़ापा गांव में है, मरघट बिल्कुल। दो 2000 में उत्तराखंड राज्य गठन से पहले हम उत्तर प्रदेश के हिस्सा हुआ करते थे, और तब ये माना जाता था कि मैदानी क्षेत्रों में रहकर पहाड़ की योजनाएं कैसे बन सकती हैं। तो शायद इस कारण हमारे पहाड़ों का, उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ। ये राज्य की मांग 1974 से ज़्यादा व्यापक रूप से सामने आई। पत्रकार हो, संस्कृति कर्मी हो, साहित्य कर्मी हो, गांव की मातृशक्ति हो, सब ने उसमें प्रतिभाग किया। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात हुई है, तो मुझे सौभाग्य भी है इस बात का, जब अमर उजाला और जागरण में सपा सरकार ने हल्ला बोला था, हल्ला बोल के नाम से एक हमला हुआ था, तो उनमें पिटने वालों में उत्तराखंड में मैं इकलौता पत्रकार हूँ कि जिसको पिटाई हुई थी पुलिस द्वारा। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो अपेक्षाएं, जो कल्पनाएं, जो आशाएं उन्होंने संजोई थी, उस पे हमारी सरकारें, हमारा उत्तराखंड राज्य पूरी तरह से खरा नहीं उतर पाया। जितने मंत्री संतरी हमने देखे यहाँ पर बने,
तो पहले बिल्कुल आम आदमी की तरह थे। आज उनके बंगले इतने बड़े बंगले हो गए हैं कि जैसे राजमहल हो। परंपरा बन गई है कमीशन खोरी उत्तराखंड की। नहीं, पीछे करो गाड़ी। वहाँ पे खतरा है, जरा सा रोको, गाड़ी रोक के ठीक रहेगा। दस ग्रहों ले कट्ठ होण धरती खंड मंड होण 8 मई प्रलय होण तिल बिसूण मिल बिसूण पर ये से ज्यादा अब के होण ये से ज्यादा अब के होण। अरे 8 महीना सुख संख ग्यों जो कु बीज भंग 8 महीना सुख संख ग्यों जो कु बीज भंग। अरे त्राही त्राही सब मची जके मखान मरचा लूण ये से ज्यादा अब के होण ये से ज्यादा अब के होण। अरे आग लग दी छे कभी तो जल्द छाए कोई कोई बूण आग लग दी छे कभी तो जल्द छाए कोई कोई बूण। अब तिन तिन दा फुकेगी निगाहों का छुट्टा बड़ा बूण ऐसे ज्यादा अब के होण ऐसे ज्यादा अब के होण। अरे आंदुछा भूकंप कभी आंदुछा भूकंप कभी साल 6 महीना में कभी। अब रोज हलाणू चकूड़ी अब रोज हलाणू चकूड़ी बैठे जन अंधेरा कूण ऐसे ज्यादा अब के होण ऐसे ज्यादा अब के होण। ठीक छोटे लोगों ठीक है। अच्छा कक्षन तो लोगी बधाई रे लोगों। अच्छा रे लोगों अच्छा रे लोगों अच्छा रे लोगों ठीक है ठीक है हाँ ठीक है। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी आप ठीक हो? हाँ अच्छा अच्छा ठीक हो सब ठीक है। आप कितना आते हो महीने में? अभी जैसे टाइम लगी कभी कभी महीने में 1 दिन के लिए 1-2 बार, कभी कभी 2 महीने में, कभी 3-4 महीने भी हो जाते हैं। आज से घोषित किसानों की तरफ से किया गया आंदोलन 10 दिनों तक चलेगा। आंदोलन को 22 राज्यों के 135 संगठनों का समर्थन हासिल है। ये बड़ा मोर्चा किसानों ने इसलिए खोला है कि हमारी आय बहुत कम है, समर्थन मूल्य तक हासिल ढंग से नहीं हो पा रहा है। किसान आंदोलन से शहरों में परेशानी खड़ी हो सकती है। आपके 82 सालों में अब 83 शुरू हो गया ना 7 जनवरी से। हैप्पी बर्थडे आपको। 83 अब 83 हो गया। अच्छा ये उत्तराखंड में से गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, हिमालय पूरा है, तो यहाँ की ज़मीन ओवरऑल और मौसम तो बहुत अच्छा है ना खेती के लिए। इससे बढ़िया भूमि कहीं नहीं, उपयुक्त भूमि। ये बहुत बड़ी हानि हो रही है ना, गांव के गांव बंजर पड़ गए। क्वालिटी की तो बात अलग है, लेकिन क्वांटिटी भी घट रही है इतना। जितने गांव में, प्रत्येक गांव में कम से कम 100-200 क्विंटल तो होता रहेगा एक गांव में। और उसके वो उपभोक्ता बने हुए हैं, उत्पादक क्षेत्र घट गया। कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम
भुगतने पड़ेंगे सबको। लोग जब सब बाहर भाग रहे हैं तो करेगा कौन? सरकार थोड़ी आएगी हमारे खेत करने। जब हम भी उनके साथ जुड़ेंगे तभी तो ये काम हो पाएगा। नहीं, अब की नई पीढ़ी श्रम बल से बहुत कतराती है, बुद्धि बल से कमा खाना चाहती है बस। और बुद्धि बल से कब तक कमाएगा, कब तक खाएगा कोई? बड़े बड़े ग्रंथ लिखना बहुत आसान है, लेकिन एक टमाटर का दाना पैदा करके दिखाए कोई। आज की स्थिति ये है कि जैसे मेरा गांव है ये सांगुड़ा, ये बस्ती है यहाँ पर, ये तो है गांव की बस्ती, और ये है गांव की बाउंड्री, ये हमारी सीमा है। ये सब खेत हैं यहाँ, सब खेत भरे पड़े हैं। ये अब मेरा खेत एक तो यहाँ पर है, एक दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है यहाँ पर। 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर मेरे पास ज़मीन है, लेकिन यत्र तत्र फैली हुई है। ये सारे गांव के यत्र तत्र सीढ़ीदार खेत हैं, सब और लोगों के हैं, सब ये सब सारी ज़मीन। अब ये तो सब बंजर पड़ गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें खेती करूँ, ना इसमें करूँगा, इसकी घेरबाड़ कैसे होगी? संभव नहीं आसान से। मेरा तो ये मानना है, ये 82-83 साल का एक अनुभव है कि यदि पहाड़ों को जीवित रखना है, पहाड़ के गांव को जीवित रखना है, युवाओं को रोज़गार देना है, तो एकमात्र विकल्प है कि उनकी छितरी जोत को इकट्ठा करके कहीं पर एक जगह में उनको आधार दिया जाए, चक के रूप में भूमि उपलब्ध कराई जाए। लेकिन यह है वोट बैंक की नीति। सरकार आसानी से इसके करेगी नहीं, क्योंकि उसमें कई लोग नाराज़ हो जाएंगे। सरकार को तो चाहिए पवों में वोट मिल जाए, गरीब से गरीब रहे आदमी। आज मैं जो आत्मनिर्भर हूँ, तो इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी ज़मीन चक के रूप में उपलब्ध थी। हम यहाँ पर जो मर्जी वो अपना उत्पादन कर रहे हैं। वन्य जंतु यहाँ भी हैं, लेकिन हम चौकीदारी कर रहे हैं, आसानी से उसका हल निकल रहा है। अच्छा जी, अभी खलियान से फिर एक बात याद आ गई। 100 हत्या चुल्ली, अरे 1 हत्या खलियान, ठीक नहीं होंदा। आजा जाके ला बोला ला, हाँ? अरे क्या बोलो, चलो 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 फिर ओके तो जाना है ना हम तो हमर बार फिर भुगालो इस तो बाहर कर गयो भुगियो नहीं है ना निशा अभी मोर न 4 बजे करीब। चलो चलो ठीक है फिर, बढ़िया से। गाय को फेंकने आए थे ना, तब क्या करना, उन्होंने पहले ही फेंक दिया था। गाय को रात को बाघ ने मार दिया था। अभी गुड्डों पर जान है अंकल जी, गुड्डों पर जान है, फेंक दिया था उन्होंने। हाँ फेंक दिया था, आप फेंक दिए थे। मेरा नाम राम सिंह। हाँ जी, मैं नेपाल से आया, गरीबी हालत के कारण आना पड़ा। अब क्या करे, हो गया 18 साल हो गया। पहले तो बेकार लगा, तब धीरे धीरे बैठते बच्चे स्कूल पढ़ने लगे, तो खेती में फिर भी अपना बच्चे पालने लायक गुजारा हो गया। 2 पैसे भी थोड़ा बहुत बचा ही रहे हैं।
पूरे गांव में मतलब ये इलाके में तो हम ही उगा रहे हैं सब्जी सब्जी सब मोती बाग में, बाकी तो कोई है ही नहीं इधर अगल बगल में करने वाले। बांगहाट से लेकर ये सतपुली पौड़ी इलाका सारे नेपाली खेती कर रहे हैं, वही खिला रहे हैं सब। पहले तो डुटियाल बोलते थे, नेपाली बोलते थे, बहादुर बोलते थे, अब तो बस सिर्फ नाम लेके पुकारते हैं बस। भाई तो कमानो करा तो थंग जाने ये तो हाल ठीक नहीं जा। राम सिंह और आपकी क्या शादी हुई थी, कहाँ पे? क्या राम सिंह और आपकी? मेरी नेपाल में। क्या उम्र थी आपकी? 10 साल, ये 15 साल की थी। स्वेटर खा गई? कल जो बारात थी जिसमें हम अपनी शुभकामना देने गए, वो हमारी बहू हैं। यद्यपि वो अनुसूचित वर्ग की हैं, मिस्त्री जाति के हैं। जिस समाज को हम समझते थे निम्न श्रेणी का जो है, हमारे अनुसूचित वर्ग का है, किसी मूल्य का नहीं है, आज उसी ने पहाड़ों का अस्तित्व बचाया हुआ है। जहाँ अनुसूचित वर्ग के लोग हैं वहाँ की विद्यालयों में थोड़ी चहल पहल है, वहाँ की बस्तियों में थोड़ी अभी कोई अस्तित्व कुछ बचा हुआ है। और सवर्ण जो अपने को कहते थे कि हम तो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, ऊंचे, वो सब पलायन कर गए हैं। और गढ़वाल सूना सूना जो बंजर जैसी स्थिति पड़ गई तो उनके कारण हुई है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सुख दुख के साथी वही हैं जो मीदियाओ म्यार ठाकुर, जो मीनिदियाओ कुतो ठाकुर। पानी आनु चाहिए सावरा में। अरे ये बो ये तो बचा दी जरूर ना जरा ये बाण पान दो अरे यार तुम क्या कह रहे हो? असल में हम हैं 5000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हैं, पहाड़ की चोटी पर बसे हुए हैं हम लोग। इसके ऊपर कोई जल स्रोत उपलब्ध नहीं है। पीने का पानी आज तो खैर 1-2 साल से अभी मुंडेश्वर बृहद पेयजल योजना से थोड़ा पेयजल उपलब्ध है, लेकिन इससे पहले तो यहाँ मूल स्रोत जो पवित्रधारी थी, वो जब से हम यहाँ सन 67 से यहाँ आए हैं तब से 3 समय वो पूरी तरह सूख गया। यहाँ कई दफ़े इतना सूखा पड़ता है कि 3 दिन 4-4 5-5 महीने तक सूखा, तब फिर क्या होगा? तो एक ही विकल्प था कि हम वर्षा जल को एकत्र करें, एक ऐसी खाई बनाएं कि जहाँ सारे पहाड़ का पानी घूम के यहाँ आ जाएगा। तो लोगों ने समझा, दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ पहाड़ में वहाँ बिना पानी के धार में बन रहा है खाई, कैसे संभव है? अब मैं कह रहा हूँ कि निर्माण करो, अपने धरती को सजाओ। अब वो कहते हैं मुफ्त में खाओ, बैठ के खाओ। तो ये विचारधारा का अंतर है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो हमको पागल समझेंगे, हम उनको बेवकूफ़ समझेंगे।
अच्छा अच्छा, नमस्कार। क्या अच्छा ठीक है। ठीक है जो मैं अभी गाड़ी बंद हो जाए ना आजकल, ये क्या है नहीं मुंडेश्वर इन्हें टंगरूल तक का वो बंद हुई एक महीने बटे, वो भी यात्रा चल गया। और तब लोगों को भटक हुई चा परेशान हुई कोई नहीं, तब हाई कोर्ट करो मेरा मुकदमा, हाई कोर्ट तब वो बना हो मैं कॉलेज नहीं दिखनी तो नहीं है ना स्कूल वो बटे से स्कूल वहाँ से तो 22 को तो उसका स्कूल था। ये तो सर्वमान्य वो है कि यात्रा में थोड़ी सी सर्विस कम कर दी। हम चला तो रहे हैं गाड़ी, आपको मना नहीं कर रहे ना, गाड़ी भेज रहे हैं ना, यात्रा का थोड़ा सा लोड था ना, हमने आपको सुविधा पूरी भेजी पूरी नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। यात्रा क्या आप इंडिविजुअल गाड़ी अभिशाप बन गया हमारे 2 सीटों के लिए भेज रहे हैं, उधर हम भेज रहे हैं ना गाड़ी को। मुंडेश्वर मेला हमारा बद्र केदार तो यही है गरीबों का, वो तो अमीरों का है। ऑल ओवर रोड बनी तो हमारे लिए क्या, 4 धाम यात्रा बनी तो हमारी क्या, हमारे तो यही बद्र केदार यही है सब। केश्वर मुंडेश्वर एक सवारी नहीं बैठ, टैक्सियां तो इस निर्धारित शेड्यूल के बाद ही जाएं, ताकि बस निरंतर बनी रहे, बसों को नुकसान न हो। हम बस के पक्षधर, हम टैक्सियों के पक्षधर नहीं है, जनता की सहूलियत के लिए बात करने के पक्ष में है। अभी जनता ने सुझाव दिया मुझे, एक दिन वहाँ डंडा लेके चला जाए, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो अभी सुझाव दिया मैंने कि अभी रुक जाओ, पहले सामान्य स्थिति में जो काम हो सकता है वो लड़ाई झगड़े से होगा नहीं, क्या फायदा होगा। आप जानते हैं कि ये इस रूट में मैंने पहले भी आपको पर्सनली वो कह रखा कि इन 2 रूटों पे गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि एक बार अगर उन्होंने कोर्ट ने कह दिया सेक्रेटरी को कि भाई कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा आपको। कल सेवा शुरू कर दीजिए फुटबाल की, शुरू करके मुझे अभी बताइए कौन सी गाड़ी जाएगी कल, ठीक है। तुम में से कौन खेती में इंटरेस्टेड है? कोलू नहीं, कोई भी नहीं। दादाजी के साथ थोड़ा हेल्प करते हैं, बहुत मजा आता है। आपको लगता है मोती बाग के भरोसे आप अपना परिवार चला पाते? तब संभावनाएं कम थी, यातायात की व्यवस्था नहीं थी। अगर प्रोडक्ट कोई तुम्हारे घर में हो रहा है तो उसको कंधे में रख के 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, कैसे उसको पहुंचाओ। तो आज तो ये है कि घर के नज़दीक सड़क है, पानी है, पानी के लिए तरसना पड़ता था कि चाहे हमने हौज बनाया तो कितना काम कर देगा। तो श्रम इतना था कि उसके मुकाबले जो पारिश्रमिक मिलता था उसको करके तो आर्थिक रूप से वो जरा कमज़ोर पड़ रहा था। आज की स्थिति अलग हो गई है और धीरे धीरे हमारा कोशिश यही है कि चल आज नहीं तो कल तो घर जाना ही जाना है, इसीलिए हम पौड़ी में बसे भी हैं। नहीं तो हम भी दिल्ली बम्बई रह लेते, लेकिन ये थोड़ा पढ़ लिख जाए, पढ़ने की सुविधा निश्चित रूप से गांव में उस तरह के स्तर की स्कूल नहीं है, उसके बाद जिसको जहाँ जाना हो। अगर मेरा इंटरेस्ट अगर फैशन डिज़ाइनिंग में है और अगर मैं यहीं पौड़ी में या फिर कहीं अपने कुछ प्रोडक्ट्स लेके अपने जो मैंने ड्रेसेस बनवाई हैं वो मैं किसके लिए बनाऊंगी? यहाँ तो कुछ कोई लोग मेरी वो सपोर्ट करेगा ही नहीं, किस चीज़ के लिए किसके लिए क्या करूँगी? तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, मतलब अगर सब बाहर चले जाएंगे तो वही सोच के मैं भी बाहर ही जाऊंगी कि वहाँ मेरे ज़्यादा पैसा मिलेगा या फिर जो भी ये मत बोलो ना कि पलायन रोको, ये बोलो कि जो है उनका पेट भरो वो तो बच जाए भैया। मेन बात उनको रोकने की, अब गरीब लोगों को, बड़े तो जो चले गए वो तो लौट के बिल्कुल नहीं आएंगे भविष्य में कभी, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको
ऐसे बंद था ना ये जो मारो नरी सब निकल के सब बाहर निकल गई। अब बछड़े मेरा तो घोड़े के बाद अपन जबकि अब पसले काट के निकल नहीं हो बंद दरवाजे से निकाल के ले गए। बांध के हाथ बिल्कुल डंडे भी लगे हुए थे। आप लोगों के बच्चे आते हैं आपसे मिलने? कभी कभी आ जाला गर्मी में साल भर में एक बार याद है जाल से ऐसा याद। और कैसे वहाँ फिक्र नहीं पड़ी, सरकार बनी बहुत विकास हो गया है। वो अक्टूबर बिल्कुल कागज में दिख लेना तुम तो सरे सेब ही सेब से लगा सरे सुल सांगुड़ में अब कागज में तीन दिखणो के बस रोन स्वर्ग बन गया और हम स्वर्ग जग पहुंच गए से दिखणो से। निको जुपन और वो पूरी ये गढ़वाल थे कि खेग जाली सब बर्बाद करें। अभी तो आप लोग समझ रहे थे कब तक संभाला? सुनो सही ये बेटा अगर हमारा अच्छा कुछ नहीं पता नहीं था। नेपाली खुण रोजगार से, बिहारी खुण रोजगार से, गढ़वाली खुण के लिए नहीं इनका सलमा भाड़ा में ज्यादा कोई फर्क नहीं इनका कि गाँव तो छे बल मेरी भी और ढसाक लगे तेरी भी इनका ना सरकार क्या कर सके थे अगर हम जी हम खुण भी सरकार से और हम काम करना चाहो लेकिन वो खूणों पर है। अच्छा खूणों पर और सरकार भी जरा मदद मिल गया और मौज हो गया बस छुट्टी बाग भीतर बड़े ऊपर बड़े ले जाना चाहिए और भुआल मानिक थे ले जाला होता इन हिम्मत बढ़ गया वो गई जो भीतरों तक आना चाहिए ना तो ये तो बड़े मुश्किल हो गया। कैल पूछ दे हे बाग दादा कि आज तुम इथे राज बते जा कि गौंत पोड़ गए आधा बांजा और तुझे जंगल को राजा JRY माँ मनरेगा माँ सुरेगी ने 10-10 दो बाटा तू क्यों जानू तो भ्यावर पाखा तू क्यों जानू तो भ्यावर पाखा हिट ले दी यूं ढूंगे मलाटा हिट ले दी यूं ढूंगे मलाटा बाग बुनुचे सुन रे दादा बाग बुनुचे सुन रे दादा मिलत सदने बस पुटिक सुत्याला लेंद मरी छी गेबणी के की अरे कनके हिटने बाटा बाटा पर बोहड़ पड़ गए तो छून रे छो में और बुकिरे दुकत गए दिन दादा पर तिल तमवाड़ का कफन छाड़ा तिल तमवाड़ का कफन छाड़ा तो ऐसे बड़ी मेरी मर्यादा तो ऐसे बड़ी मेरी मर्यादा। मी खुना का कोई ले तो पिंडोलो पर आपने ले में नहीं तो थंका देनी ना और क्या भाव तो 40 खड़ी लो 2 किलो ये मी खुनो तो ज्यादा मटर में दे आलू तो नहीं वाला ना आलू तो वाला पर आप भेजूगा चाहे आलू दे बाबा आप भेजूगा तो आदमी का है छोड़ा ना ये के रूम में दे दे वाह जी भाव तो दे दे वाला तो तू ये समझ दे बोर्ड ना दे माफी जुगा था फिर मैं आज तुम तो जरा वो ढूंढ ले मैं का मैं तो काखे जाइए नहीं सकोनो तो वाह सारे गढ़वाल को उत्पादन करके खिला रहे हैं लोगों को तो ये सब उनकी मेहरबानी है नेपाली लोगों की। नेपाली यहाँ नए आए गाँव में तो मुर्दा घर में रह जाएगा, मुर्दा उठाने को आदमी कोई है नहीं। वही जब कहीं अभी परसों की बात है, अभी 5-7 दिन पहले की बात है कि कहीं फिर बुढ़िया कोई मर गई है तब दूसरे दिन नेपाली ढूंढे जब तब अर्थी ले जाने के लिए मिले। ये यहाँ तो मुरी किम जी तो के बिना मासी लेकिन भाग सब के चलाई बुनु हुई मर नहीं दिस काट नहीं ये मोला खेत दे जब हम आए तो चाची उनको पूरा विश्वास हो गया था ये तो ज़रूर रहेंगे। तो हमारे आने के 8-9 दिन
जैसे 8-9 दिन टिके बस, उसके बाद ख़त्म हो गए थे वो। तो उसके बाद जो है हमने सोच लिया कि रहो, लिखी जाएगी तब तक। तो अंकल जी को भी सहारा हो गया, हमको भी, हम उनका सहारा हम हो गया, हमारा सहारा उनको हो गया। जीवन में मेरी आई थी बन कर की तुम सपनों की परी, फेरे थे फेरे साथ कभी कुछ शर्त हुई थी, बंधन की कुछ शर्त हुई थी, बंधन की। घन घोर घनी विपदाओं में सब शर्तों में तुम अटल रही, मैं कई बार तुमसे हारा, मैं कई बार तुमसे हारा, मेरी हार हुई तेरी जीत हुई, मेरी हार हुई तेरी जीत हुई। मेरी आधी दुनिया रूठ गई जब आंगन से तुम विदा हुई, तुम अपने वायदे से मुकरी, तुम अपने वायदे से मुकरी, मेरी हार हुई या जीत हुई, मेरी हार हुई या जीत हुई, मेरी हार हुई या जीत हुई। अगर सीज़न बढ़िया रहेगा तो ये लगाओ कि 2.5-3 लाख तो बन जाता, मतलब खा पी के। अगर आप 2.5-3 लाख कमा रहे तो यहाँ के को आसपास के गांव वाले तो कुछ भी नहीं कमाते। कुछ भी नहीं तभी तो चलते हैं तभी उनको परेशानी हो जाती है ना, कैसे कमा रहा है, बस यही चक्कर है। मेरे पास आएंगे हाथ फैलाने, लेकिन मैं नहीं चाहता उनके पास हाथ फैलाने। पर जो आप उगाते हो, जो करते हो, वो आपका अपना है या आपको? ना अपना है, वो तो अपना है, किसी को नहीं देना पड़ता। अंकल जी तो बहुत ही बढ़िया, सब उनके ही भरोसे में तो हैं। अगर वो नहीं रहते, हम रहते तो टिकने कहाँ देंगे हमें यहाँ, 2 दिन में जीना आराम कर देंगे। अभी किसी पत्रकार ने पूछा ना, मैं इसका रहस्य क्या है, ऐसे कैसे उत्पादन कैसे होता है ये सब, तो ये हम सब, ये 50 साल पुराना इतिहास है इसका। ये जो मिट्टी बनी है हमारी जैविक तत्वों से, सारे सड़ी गली खादों से, पत्ती सड़ी गली जंगल की पत्ती और ये गोबर की खाद, इससे सब ये इसकी ये स्थिति बनी है कि इसमें कुछ भी हम डालेंगे तो अपना रंग दिखाएगा। तो वो पूछने लगे क्या रहस्य है इसका, तो मैंने उनको समझाया कि रहस्य कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है हमारे पास, पर यह है कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में, तेरे राम बसे हैं मंदिर में, और मेरे राम खेत खलियानों में, मेरे राम खेत खलियानों में बसते हैं। गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, गरीबी मिट जाएगी जिस दिन, इस देश के यारों क्या होगा। और महल अटारी चमके दमके, महल अटारी चमके दमके, पर झोपड़ियों का क्या होगा। फैशन बदलेंगे रोज रोज, पर पेट के यारों क्या होगा। और फेयर एंड लवली के पोबारा, फेयर एंड लवली के पोबारा, पर माटी का यारों क्या होगा, माटी का यारों क्या होगा, इस देश के यारों क्या होगा।
मौसम विज्ञानी से बात भी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आंधी तूफान की आशंका है और कल भी सुबह या दोपहर बाद इस तरह का मंजर हो सकता है कि आफत की आंधी देखने को मिल जाए। हवा ने 4 बल्ली उठा दी ना, लेकिन तूफान में पाप का मान लिया। सब लाओ ये मोटी पली गाड़ दिला। अरे गाड़ ले फिर कर ना करी क्या को मैंने धायो चो रोबा। अरे भाई ये पहले रोबा पाप कौन हमें अरे पड़े छोड़ कई हतल लीणु छे बाबा और कई हतल दीणु छे रे। बाग पक हुई राल होगी आज तक समझ में नहीं है, आज तक समझ में नहीं है किस हाथ से वो ले रहा है किस हाथ से दे रहा है, ये अभी तक समझ में आज तक समझ में नहीं है, आज तक समझ में नहीं है। अरे फसल तो बहुत नुकसान हुआ जी अब की बार। कीड़ा तो उतना नहीं था, अब बारिश ने सारा गला दिया, क्या करें। फसल इतना नुकसान हो गया कि 1.5-2 लाख का। अरे बंदर पहुंच गए। उतल दे कागरा उदी के तल खेत न छोड़ा पकड़ 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 आजा सुनीतो हाँ जी अरे बंदर चले गए बंदर। हाँ दादी चले गए। हाँ चले गए। विदा हो गए। हाँ अच्छा
ऐसा है, शारीरिक श्रम का खास महत्व है कि चाहे उसका उत्पादन कुछ मिलेगा, पहले तो मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो प्रगाढ़ निद्रा तो मिलेगी मिलेगी। आत्मीय सुख है ये सब। सुनीता भी खेती करेगी? क्या करेगी तब? ये कर रही है ना अभी? हाँ, अभी वही 1 साल और रह रखा। खेती सबसे बढ़िया काम है, अगर कोई कर सके और झेल सके। झेलना पड़ता है बहुत, इसमें कहीं सुख दुख होता है। इसमें तो मर मिट के जो है अपना शरीर पूरा त्यागना पड़ता है। कि पापा नेपाल में घर बना रहे हैं? हाँ। तो फिर सब वापस वहाँ नेपाल? मैंने नहीं जाना। जब गार्जियन जाएंगे तो वो तो हाथ जोड़ के जाएंगे। हाथ जोड़ के क्या है, भीख मांगेंगे या? वहाँ ना नेपाल में कुछ नहीं होगा मेरे से, कुछ भी नहीं। फिर जाके क्या करने वहाँ? तो यहाँ क्या कर रही है? यहाँ कर रही है यहाँ कुछ? तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। हाँ। हम में से कोई नहीं कर पाएगा वहाँ कुछ भी। ठीक है, ये हो गए। कब कुछ नहीं? 40। तुम्हारे क्या थैला शू? हेले अब वो मटू तेल तो छे नहीं, बेस भी नहीं आने। अब दी का तो खाया तो पान पैर पोड़ी बस। वो तो बढ़िया है। अरे बंद बिस्कुट वो यार वो जागरे हो गया ठेका पूरा 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 हो गया पूरा। हाथ क्यों पहनी फुर्सत है? साल में 2 बार तो आते हैं। उनके पीछे आते हम तो ना, जब वो क्या रहता उन्होंने पूरा, तब थोड़ा बहुत कि हम भी करके आ जाते भाई। चलो साफ कर देते, तब खेत तैयार करेंगे सब्जी के लिए। मोती बाग तो मेरे लिए सब कुछ ही है। बचपन से जहाँ पूरा वो किया तो स्वर्ग समझ ले। और क्या पेड़ ही पेड़ था तो सेब पुलम आड़ू, अब तो कहाँ है पेड़ पूड़, खाली सूख गए पेड़ जो हैं भी। जितना पहले होता था अब तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। सब्जियां अलग, टमाटर अलग, अलग फलाना। और औरतें भी अब छोड़ छोड़ के जा रही है ना उत्तराखंड। पहाड़ की औरतें रीढ़ की हड्डी होती है ना, बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी। पुरानी औरतों ने अब कपड़े नहीं होते थे, सोने के लिए बिस्तर नहीं होता था ढंग से। जब वहाँ से आते थे ना जंगल से, कैसे आते थे, ब्लाउज पहने, स्वेटर नहीं होते थे, हवा में लकड़ी के गट्टे ले गए। अब नहीं कर रही हो, आराम किसको अच्छा नहीं लगता। अरे उसको नहीं हुआ है ने। अच्छा जी लो, अच्छा जी ठीक है, मेरे नागिन ठीक है ना। ये बरखा, ये देखे छोटी आ गई है, देख कहाँ है बरखा सोई हुई है। अरे रे रे
आपकी पैदाइश इंडिया की है? हाँ जी। मतलब महीने में आधा नेपाल में, आधा यहाँ रहता हूँ। अब जब सेकंड लाइफ जो जीऊँगा नेपाल में ही जीऊँगा। कब तक परदेसी बन के रहे, है ना। अच्छा वाला हरि प्रसाद को हरि बहादुर बनाया गया है ना। अब मैं विजय बहादुर से विजय बन के रहूँगा अपने गाँव में। हर नेपाली उनके नज़र में डोटियाल हुआ। नहीं करते ना सर। मैं अभी कल बहुत बड़ा बंगला बना लूँगा, लोग ये बोलेंगे ये देखो डोटियाल का मकान है। सर लोग भी बोलते थे ये तो नेपाली है, तो नेपाल नहीं जाएगी कभी, कुछ मतलब कभी कभी बहुत चीज़ें बोलते थे सर लोग। अब बोलते हैं कि मुंडेश्वर की सब्जी अच्छी हैं, ताज़ा ताज़ा सब्जी खाएंगे। और वो बोलते हैं फिर नेपाल से ला रखी है ये, तो नेपाल के बीच में क्यों लाते हैं वो लोग, यही गुस्सा चाहता है, बाकी कुछ नहीं है। किसी को ना कोई बोलता है ना मुझे ये डोटियाल इनको भगा दो, मैं उसको मुँह लूसने के लिए चले जाती हूँ। झेला तो बहुत कुछ झेला है, तो अब क्या करना है, जैसे भी झेला तब आखिरी में घर तो जाना ही पड़ेगा। बाद में कभी ऐसा नौबत आ सकती है कि भगाने का नौबत भी आ सकता है यहाँ से नेपालियों को, तो उससे बढ़िया पहले क्यों नहीं जाए अपने उसमें। फूफा जी, अब आपके बाद मोती बाग का क्या होगा? ये मेरा विषय थोड़ी है कि मेरे बाद क्या होगा। ये मेरे बाद क्या होगा वो तो भगवान जाने, ये जाने। हमारी जिम्मेदारी खत्म। अरे देखो ये लंबी मूलियाँ भी से 3-4 किलो की तो हो गई है ये सब। ये इस बार आपने कुछ और नहीं बोया, इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है बस। असल में है ना कि अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड हम तोड़ सके तो बाकी क्या तोड़ना, बाकी क्या रह गया। और वो भी उस वहाँ तोड़ा जनपद पौड़ी गढ़वाल, जिसका रिकॉर्ड है सब आजकल जो दुनिया की निगाहों में है कि पौड़ी गढ़वाल सबसे निकृष्ट भूमि है, निकृष्ट, क्योंकि वहाँ के लोग भाग गए शादी, तो इसलिए शायद ये सबसे ज़्यादा घटिया ज़मीन है यहाँ की। और वहाँ हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की स्थिति में हैं, जो सोच भी रहे हैं कम से कम, ये भी कम नहीं है। समर्पित हो आदमी तो सब कुछ संभव है। हम पहुंच गए हूँ मोती बाग सांगोड़ा में। पिछला साल एक 23 किलो 900 ग्राम को मूल्य हुए है, लेकिन वो एक मूल्यांकन नहीं हुए है। जो मूल्यांकन नहीं होने की वजह से वो एक अधिकृत नहीं छो, रिकॉर्ड नहीं बन है। ये बार पूरी मेहनत कहीं किसान विद्यादत्त शर्मा जी की, और उम्मीद है कि बार यो रिकॉर्ड टूटल पूरा लोग यहाँ पहुँच गए नहीं, तो यो महामूला रिकॉर्ड मूल्यांकन सम्मेलन। सबसे पहले वाला पहले हम डाला नमस्कार अच्छा नमस्कार निकाल भाई पता नहीं तो चाहिए ना। हाँ 1 ग्राम बहुत में तो कौन आराम से आप खुद मत निकाले बोल बजरंग बली नाम ले आओ। चलो खाने वालों को पता लग रहा होगा भाई कौन किसका ज्यादा है। बाकी ऊपर देख ही रहे लोग बहुत बड़ा हाँ और है अभी 2 पूरे काम हम दारू ना उठ रही है, सब पता चल रहा होगा। चांस लग रहा है फूफा जी। अब देखो तराजू बताएगा जो कुछ बताएगा। नीचे से पकड़ो ना। है 1 से 2 10 505। चलो बात करते हैं। रुको रुको अभी फ्लक्चुएशन
18,800। ये सामान डाल दे। ठीक कह रहे हैं ना? देखो डॉक्टर 22,700। 22,750। ऐसे ना जी, इसको मान लेते ना फाइनल 22,750। चलो ठीक है, चलो। दो अभी से ये वाला एक है यार, ये दैट इज अनडिस्प्यूटेड। पौड़ी जिले के मोतीबाग सांगुड़ा में उद्यान विभाग द्वारा जिला स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रगतिशील किसान विद्यादत्त शर्मा द्वारा पैदावार की जा रही एक मूला का वजन 22 किलो 750 ग्राम है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉर्ड बताया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसका मूल्यांकन भी किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें विद्यादत्त शर्मा जी का। हमारे बीच ये सफलतम पोषक के रूप में है और कई लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है, वैज्ञानिकों के लिए आदर्श है। जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जा रहा है। अरे पहाड़ को विकास निछो में मित केवल अपबात छऊं, मित केवल अपबात छऊं। फल फूलों की धूम मचाया, साग भुज की ढेर लगाया, बेच बाच की खूब कमाया, अरे खुद खाया और खवाया। मिल क्यों बुन तुम खेत सजावा, मिल क्यों बुन तुम खेत सजावा, मित केवल अपबात छऊं, मित केवल अपबात छऊं। अरे नई किस्म की पेट मंगेना, नई किस्म की पेट मंगेना, मधुमक्खी सब उम बसेना। अरे लघु उद्यम एक और बढ़ाया, लघु उद्यम एक और बढ़ाया, अरे मधुर शहद की धार बगाया, मधुर शहद की धार बगाया। अरे मिल क्यों बुन तुम भी इनकारा, मिल क्यों बुन तुम उद्यमकारा, मित केवल अपबात छऊं, अरे मित केवल अपबात छऊं। अरे पहाड़ को विकास निछो में मित केवल अपबात छऊं। अच्छा जी। अच्छा, ये जी